विभक्ति का सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम। तश्च निर्धारणम। इसका उदाहरण होता है कि गवाम कपिला श्रेष्ठा। गायों में कपिला श्रेष्ठ है। जैसे मान लीजिए श्रेष्ठ जो शब्द है, बस इसी को ध्यान रखो। हाँ। जो श्रेष्ठ है वो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग है। ठीक, बहुत सरल तरीका, इससे सरल और कुछ है ही नहीं। श्रेष्ठ जो शब्द आएगा आपका, यही सप्तमी विभक्ति है। मतलब जो सब में कुछ विशेषता हो। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं, 50 में एक दो बहुत अच्छे हैं, है ना, तो वो श्रेष्ठ हैं। या वो बच्चे अच्छे हैं, अच्छे भी कह सकते हैं उसको, है ना। तो वो जैसे मान लीजिए रेखा बहुत अच्छी लड़की है ना। ये रेखा सभी लड़कियों में सबसे अच्छी लड़की, श्रेष्ठ लड़की है। तो कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालका नाम व रामा श्रेष्ठा। बालकों में राम श्रेष्ठ है। बालकों में राम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। कौन सा लगेगा? यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, है ना। कविषु कालिदासः श्रेष्ठा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। है ना। तो श्रेष्ठ शब्द है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। छात्रेषु अनिलः श्रेष्ठा। छात्रों में अनिल श्रेष्ठ है ना। अनिल जो है वो श्रेष्ठ हैं। जैसे तुम्हारी कक्षा में अनिल श्रेष्ठ है ना। अनिल श्रेष्ठ है तो अनिल श्रेष्ठ जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति। अब अहम आसने तिष्ठति। मैं आसन पर बैठता हूँ। जब कोई मैं पै पर जहाँ आता है वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप बेंच पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठी हैं, है ना। मैं कुर्सी पर बैठती हूँ। तो ऐसे शब्दों में जहाँ ऊंचे स्थान पर बैठा जाए, मैं किसी शिला पर बैठी हूँ, है ना, पहाड़ पर बैठी हूँ, या किसी पत्थर पर बैठी हूँ। शिला मतलब पहाड़, पत्थर का एक टुकड़ा कोई, है ना। तो ऐसे आसन पर जब कोई बैठता है वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति होता है। अब ये ध्यान रखना, जो जहाँ पर श्रेष्ठ शब्द आ जाए या फिर मैं पै पर, मतलब मैं उस आसन पर बैठ रही हूँ, पर शब्द आया, है ना। मैं पेड़ पर बैठ रही हूँ, ऊपर जहाँ मतलब ऊंचाई पर जब बैठा जाए, आसन लगाया जाए, वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र लगेगा यतश्च निर्धारणम। कौन सा सूत्र लगेगा? यतश्च निर्धारणम। अब कोई सबको विभक्तियाँ सबको तैयार हो गई? यस मैम। सातों विभक्तियों में कोई कुछ किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। जो दिक्कत हो वो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक।